हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। होपफुली सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो ये है वीडियो का सेकंड पार्ट, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि हम लोगों ने एक दूसरे को प्रपोज कैसे किया। एक दूसरे को क्या, मैंने इनको प्रपोज कैसे किया। एंड आज 23 जनवरी है और आज के ही दिन मैंने इनको प्रपोज किया था। तो ये वीडियो आज इसीलिए डाल रहे हैं यूट्यूब पे। ओके। एंड तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने तो अपना बता दिया था, अब इनकी तरफ से स्टार्ट करते हैं। चलिए बताइए। तो जैसा कि इन्होंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, हमारी स्टोरी नोटबुक से ही स्टार्ट हुई थी। ये काफ़ी टाइम्स मेरी नोटबुक्स लेते थे। नोटबुक्स बस जब लेना होता था जब भी हमारी बात होती थी, वैसे कभी इतना फ्रीली होके बात भी नहीं हुई। ने काफ़ी टाइम्स मेरी नोटबुक्स ली। नोटबुक्स में पीछे बहुत कुछ लिखा, बट मैंने स्टार्टिंग में इतना नोटिस नहीं किया। फिर ऐसे ही चलता रहा। फिर जनवरी में ही मे बी 19 या 20 जैन के समथिंग इन्होंने मेरी फिर से नोटबुक ली, और वो नोटबुक इनको रिटर्न ही नहीं करनी थी। मुझे तो ऐसा लगा कि इन्होंने खो दी मेरी नोटबुक। मैंने काफ़ी टाइम इनको रिमाइंड करवाया कि मेरी नोटबुक रिटर्न कर दें, बट इन्होंने मुझे रिटर्न नहीं की। क्यों नहीं की थी? तो इन्होंने बहुत जल्दी जल्दी बता दिया। तो होता क्या था कि जब मुझे इनकी नोटबुक लेनी होती थी, तो मैं नोटबुक के पीछे, जब भी इनकी नोटबुक रिटर्न करता था, तो नोटबुक के पीछे मैं ना एक 143 ऐसे करके नंबर, आई लव यू का जो कोड वर्ड है वो मैं डाल दिया करता था, कि मैं देखता था कि अगर कुछ भी होगा तो हो सकता है आगे 2 बन के आ जाए। तो मैंने 1 से 2 बार ऐसा किया, बट इन्होंने नोटिस ही नहीं किया। बट एक बार क्या हुआ कि जब लास्ट टाइम इन्होंने मुझे नोटबुक दी, तो उसमें 143 के आगे 2 बना हुआ था, लेकिन वो बहुत लाइट था। तो मुझे कन्फ्यूज़न तो थी माइंड में कि ये ऐसा, मतलब कि मैंने ही तो नहीं लिख दिया, या कुछ ऐसा कन्फ्यूज़न थी मेरे दिमाग में। तो इसके बाद फिर जब मैंने लास्ट कुछ बोलना। स्टार्टिंग में जब ये 143 लिखते थे, तो फ्रेंकली मुझे नहीं पता था कि 143 का मीन क्या होता है। तो काफी टाइम उन्होंने लिखा, फिर मैंने उसको अपने फ्रेंड से पूछा कि ये है क्या, ये बार बार मेरी नोटबुक में क्यों राइट हो रहा है। तो जब जाके मुझे पता चला जी। तो फिर अराउंड 19 जनवरी को मैंने फिर से नोटबुक ली, और वो नोटबुक लेने का मेरा एम था कि मुझे इस बार प्रपोज करना है। मैंने नोटबुक ली, घर गया, मैंने एक कार्ड बनाया, उसमें अपनी सारी बातें लिखी डिटेल में, अपनी फीलिंग्स को उसमें लिखा। फीलिंग्स को लिखने के बाद 2 पेपर्स के बीच में उस कार्ड को स्टिक किया उसको। मेरी नोटबुक बीच में से पूरा पेस्ट कर दिया था, उसमें कार्ड रख के वो पूरा पेस्ट कर दिया था। पेस्ट कर दिया था मैंने। पेस्ट करने के बाद अब मेरे पास नोटबुक, तो मैंने कार्ड वगैरह सब कुछ रेडी कर लिया था 20 जनवरी को। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी इनको नोटबुक देने की, और ये मोहित मेरी नोटबुक दे दो। तो मैं इनको डेली बोलता था कि मैं घर भूल आया हूँ या कुछ ऐसा, बट मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। एंड फाइनली 23 जनवरी को बहुत तेज बारिश हो रही थी, आई थिंक ना। हाँ, उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। हम लोग कोचिंग से निकल ही रहे थे, बट बारिश इतनी तेज थी कि फिर वहीं रुक गए थे थोड़ी देर। जब भी तो ये, जब मैं वेट कर रहा था कि ये मुझे अकेले में मिले तो मैं नोटबुक दूं, ऐसा ना हो कि ये सबके सामने नोटबुक खोल दे वहीं पे और फिर सब रायता फैल जाए। तो बारिश हो रही थी, तो कुछ बच्चे चले गए थे, कुछ रुके हुए थे। तो मैंने इनको साइड में बुलाया, मैंने कहा ये आपकी नोटबुक। और मैंने नोटबुक देने के बाद जो मैं स्पीड से भागा हूँ, मैं सीधे घर गया हूँ। वो आगे था, वो सीधे घर गया मैं। फिर अब उस समय हम लोगों के पास फ़ोन तो थे नहीं, मेरे पास भी नहीं था और इनके पास भी फ़ोन नहीं था। बट मैंने उस कार्ड पे एक नंबर अपने घर का डाला हुआ था, और मैंने बोला था कि अगर तुमको ये मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो तो इस नंबर पे मैसेज डाल देना। मैसेज तो कोई आया नहीं, ठीक है। 23 जनवरी को मैंने इनको दिया, उसके बाद कोई मैसेज नहीं आया। 24 को जब कोचिंग का टाइम हुआ, तो मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही थी। मुझे लग रहा था ऐसा ना हो अपने भाई या अपने घर से किसी को लेके आए और मेरी कुटाई करवा दे। तो मैं तो नहीं गया। मैंने अपने एक फ्रेंड को कॉल किया, मैंने कहा जरा कोचिंग का माहौल बता और जाविया को देख के बता कैसा क्या है, क्या उसके फेस एक्सप्रेशन से क्या लग रहा है तुझे, कुटाई वाली फीलिंग आ रही है या कुछ वैसी फीलिंग आ रही है। तो उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि सब कुछ नॉर्मल है, तू आ जा, इतना डर मत। देन मैं आया, मैं कोचिंग 15 मिनट बाद आया।
जब मैंने देख लिया चारों तरफ उसके भाई आई तो नहीं है, मैं फिर ऊपर आया, कोचिंग में बैठा और मैंने देखा भी नहीं, मैं जाके सीधे बैठ गया। और जैसे ही क्लासेस ख़त्म हुई मैं बिल्कुल गायब हो गया। और उसके बाद मैं बाहर रोड पे टहलने लगा। ये आई पीछे से और पीछे से आके बोला, मोहित। अब भाई मुझे लगा, मैं पीछे मुड़ने से पहले मेरे पसीने छूट गए। मैंने कहा पता नहीं क्या होगा। फिर मैं मुड़ा, इन्होंने भी एक नोटबुक थमा दी मुझे, ये नोटबुक। मैंने कहा अब किस लिए नोटबुक दी है। फिर मैंने जब उस नोटबुक को देखा तो उसमें एक चॉकलेट और एक लेटर लिखा हुआ रखा हुआ था। और वो लेटर लेके मैं सीधे पार्क में गया। तो उसके बाद जब मैंने वो लेटर पढ़ा तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। अब उस लेटर में वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। उस लेटर में क्या था ये हम लोग आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय।